सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, संपूर्ण हृदय वाणी में सद्गुरु फरमाए हैं, साध की संगत करने से मन निर्मल हो पाता है, सहज अवस्था प्राप्त होती, सुख दुख से उठ जाता है। सात संगत जी, ये सतगुरु का जो दिया हुआ मंत्र होता है, चाहे त्रेता युग में राम नाम का मंत्र मिला हो, द्वापर में कृष्ण नाम का मिला हो, या सतयुग में ओम हरि का मिला हो, जो भी मंत्र जैसे मिला, आज भी सत्संग जी जो सतगुरु के द्वारा जो मंत्र मिलता है, उस मंत्र का आधार लेकर हर मनुष्य अपने जीवन में खुशहाली ला सकता है। सत्संग जी, एक छोटा सा मंत्र जो सतगुरु द्वारा मिलता है, ये मंत्र जो सारे ब्रह्म का केंद्र बिंदु कहा जाता है। ब्रह्म को प्राप्त करके सेवा सत्संग कवच बन जाता है और सेवा सत्संग करके अपने जीवन में खुशहाली लाते हैं। जैसे सत्संग जी, उदाहरण महापुरुष कहते हैं, प्रहलाद जी ने इस मंत्र को जप कर हिरण्यकश्यप का सारी सृष्टि छिन्न हो गई। हनुमान जी लंका को छिन्न भिन्न कर दिया। इसी मंत्र से रत्नाकर ब्रह्म विचारक हो गया, जिसका विचार आज सारे लोग गा रहे हैं। सत्संग जी, ये जो है गुरु के द्वारा मंत्र पाकर कहा जाता है कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ब्रह्म विचारक हो गए। आज उनकी ही विचारों का गुणगान करते हैं। जब रामायण का पाठ होता है, सत्संग जी, पहले तो होता था तो कुछ शब्द भी समझ में आता था, लेकिन अब तो हारमोनियम, ढोलक, झाल आदि बाजाओं के साथ और अपना ये जो है गाने का भी तौर तरीका, किसी गाने के धुन पे, कभी किसी गाने के धुन पे, कभी गीत के धुन पे, शब्द का पता ही नहीं चलता कि शब्द क्या निकल रहा है। केवल ये पता चलता है कि इस लय में, यानी किसी गाने के धुन का पता चल जाता है, लेकिन शब्द का पता नहीं चलता कि इस वक्त की कौन सा शब्द चल रहा है। सत्संग जी चलेगा भी नहीं, क्योंकि वाल्मीकि जी गुरु के इशारे पर, गुरु के सहारे पर ये लिखे हैं। चाहे गोस्वामी तुलसीदास जी भी लिखे हैं, पर सत्संग जी, अपने मर्जी से हम चाहे जितने नाम जप लें, विश्वास भी तो नहीं होता कि कौन सा नाम सच्चा है, किस नाम को जपेंगे तो कल्याण होगा। सत्संग जी, यही सस्पिशन है कि कौन सा नाम जपे। राम कहें, हनुमान कहें, कृष्ण कहें, लड्डू गोपाल कहें, राधे राधे कहें, क्या कहें। सत्संग जी, जब गुरु के दरबार में आते हैं, गुरु के द्वारा जो नाम धन मिलता है, उस नाम का जाप करें। उस नाम का जाप करने से जन्मों जन्मों का पाप कट जाता है। जैसा कि एक चौपाई जो कई बार दोहराते हैं कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगना सही तबहि। सत्संग जी, जन्मों जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है जब गुरु के चरणों में आ जाते हैं। सतगुरु कहते हैं, कामी क्रोधी लालची जन भी सत्संग जब आएगा,
भक्ति में लग जाएगा वो मुक्ति का पथ पाएगा। साथ संगत की संगत करने से ही मन निर्मल होता है, सहज अवस्था प्राप्त होता है, सुख दुख से उठ जाता है। इस संसार में तो सब कुछ आता जाता है। ये मनुष्य जो जीवन मिला है, इस जीवन में सब कुछ आता है, पर सत्संग जी इससे कहते हैं ऊपर उठ जाता है। सत्संग जी, सत्संग आकर भी वचनों पर जिसका रहता ध्यान नहीं, अवगुणों से भरा रहेगा, बन सकता गुणवान नहीं। सत्संग जी इसीलिए संतों महापुरुषों के वचन को श्रवण करके कर्म में उतारते हैं कि ये कर्म ही हमारा है, जो ये फल और फूल के रूप में प्रकट होगा, जो हमारे जीवन में खुशहाली लाएगा। सत्संग जी कहते हैं कि कहे हर देव बिना माझी के, मिलता कभी किनारा न, सत्संग के बिन कभी किसी का होता पार उतारा न। सत्संग जी, बिन सत्संग विवेक न होई, एक जो हम कथनी करते हैं ये सत्य है। बिना सत्संग के विवेक नहीं, ज्ञान नहीं मिल सकता। बिना गुरु बिना संत के, महापुरुष कहते हैं कि आग लगी आकाश में, झरझर गिरा अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। सत्संग जी, आग लगी आकाश में, ये जो इंसान अपने मुख से कटी वचन जो बोलता है, ये तीरों से भी अधिक घायल करता है, और इसी शब्दों से घायल होकर दुनिया आज लड़ने मरने को तैयार है। सत्संग जी, ऐसी बात नहीं कि केवल आज ही ऐसा हो रहा है, पहले भी ऐसा हुआ है। तभी तो द्रौपदी के एक शब्दों पे, जैसा कि कहा जाता है कि द्रौपदी दुर्योधन को बस बोली कि अंधे का पुत्र अंधा होता है, और इसी शब्दों के कारण कौरवों का नाश हो गया। सत्संग जी, इसीलिए संत महापुरुष जो कहा जाता है कि संत न होते जगत में तो जल मरता संसार, बचाने के लिए होते हैं। तरवर सरवर संत जन, चौथा वर्षे मेघ, परोपकार के कारण साधु न धारा दे। ये साधुओं का जो शरीर है, संतों का जो शरीर है, कहते हैं परोपकार के लिए संसार में आते हैं, और जो इनकी चरण में आता है, जो इनके चरण शरण में आकर के अपने जीवन को समर्पण करता है, यानी इनके वचनों को दिल से श्रवण करता है और कर्म में उतारता है, तो सत्संग जी ये सत्य दिशा दिखाते हैं। थोड़ी देर के लिए कठिनाई लगता है, असहज लगता है, पर सत्संग जी जो इस पर खरे उतरे, उसका जीवन सहज हो गया और उसके जीवन में सहजता आ गया, और सत्संग जी हर दुख सुख से ऊपर उठ गया। उसे कहीं भी किसी अवस्था में रहने से कोई आपत्ति नहीं, वो समझता है कि ये मालिक की मर्जी है। और सत्संग जी, जब नदी के इस किनारे से उस किनारे बिना नाव का नहीं जा सकते, तो जीवन और मृत्यु का बीच का जो यात्रा है, ये बिना विवेक का नहीं जा सकता। जाता है पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, दुख सुख में तड़पना पड़ता है। सत्संग जी, इसका तो आना जाना है, पर सतगुरु का जो नाम धन मिलता है, इस नाम धन के सहारे भक्त जो है अपना जीवन का गुजारा करता है। जैसा कि कहते हैं, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन भी न रहा उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी सुखी राम का दास। तो यही है भक्त जो संतों के संगत में आकर के विवेक को प्राप्त किया, और सत्संग जी विवेक का सहारा लेकर, संतों का सहारा लेकर अपना जीवन व्यतीत किया। सतगुरु कहते हैं कि सत्संग है वो ज्ञान सरोवर, इसमें जो नहाएगा संत बचन के हीरे मोती,
और जवाहर पाएगा। सत्संग गंगा में आकर जो गोते नित्य लगाएगा, निर्मल होगा, पावन होगा, मन की मैल गमाएगा। ये सत्संग ही एक ऐसी गंगा है जिसमें एक भजन आता है, सत्संग वो गंगा है इसमें जो नहाएगा पापी से पापी भी पावन हो जाएगा। तो सत्संग जी ऐसा कहा जाता है कि सत्संग में जो ज्ञान मिलता है, जो संतों महापुरुषों का वचन जो श्रवण करते हैं, इससे मन का मैल धुल जाता है। और मन का मैल जब धुल जाता है तो सत्संग जी इसमें पावनता आ जाती है। इसमें कहते हैं कि संत बचन के हीरे मोती और जवाहर पाएगा। सत्संग जी इस संत महापुरुष का जो वचन है इसी को कहते हैं कि ये जो है शब्द गुरु है, मति है चेरी। इस शब्द ही गुरु है। अगर हम गुरु मानते हैं और गुरु के वचन को न माने, अपने माता पिता को माने कि हम फलाना व्यक्ति के लड़का हूँ, लड़की हूँ और वो हमारे माता पिता हैं, वो सब कुछ उनका बखान करें, लेकिन उनका जो है जो इशारा हो, जो वचन हो, उसको हम पालन न करें तो वो खुश कभी नहीं हो सकते ना। तो सत्संग जी इसी प्रकार जो है संतों का जो वचन होता है यही हमारे लिए लाभदायक होता है। अगर सत्संग जी ये कहें कि बबुल का बीज लगा दो, तो बबुल का अगर हम पौधा लगाएंगे तो फरेगा, जो उसमें फल आएगा वो बबुल का ही तो आएगा। उसमें जो कांटा आएगा वो तो नुकसानदायक होगा। अगर ये कहेंगे कि आप आम का वृक्ष लगाओ, तो आम का वृक्ष लगाएंगे तो छाया भी देगा और फल इसमें मीठा फल लगेगा। तो सत्संग जी ये इनकी वचन है, जैसा कहते हैं वैसा हम करेंगे। संतों का वचन जो है कभी ऐसा नहीं आएगा कि आप बबुल का वृक्ष लगाओ। ये हमेशा जो है वही वृक्ष लगाने के लिए, यानी वही कर्म करने के लिए कहेंगे जो मनुष्य के जीवन में अच्छा फल लाए। ये हमेशा यही सिखाएंगे कि आपके अंदर परोपकार का भाव हो, किसी के प्रति सेवा का भाव हो, किसी के प्रति प्रेम हो, दया हो, करुणा हो, आपके अंदर इस तरह का ज्ञान इनके वचनों से आता रहेगा हमेशा। तो सत्संग जी जब वचन को श्रवण करेंगे तभी तो वो ज्ञान आएगा अंदर और उसको कर्म में उतारेंगे। यानी कहेंगे कि सेवा करो तो सेवा करेंगे, कहेंगे सब पर दया कर दो तो दया कर देंगे। तो सत्संग जी जब दया करेंगे तो इनके शब्द में कितना रहस्य, दया करो, सब पे दया करना, तो दया कर देंगे। तो महापुरुषों ने कहा है कि दया धर्म का मूल है, तो धर्म स्वतः ही अपना लिया। केवल दया करने से, किसी के ऊपर दया करना मतलब कि एक धर्म होता है, यही धर्म हो, सच तो यही धर्म है। हम जो धर्मों के लिए लड़ रहे हैं ना, वाकई वो धर्म नहीं बल्कि ये धर्म है। इसके लिए हम कभी लड़ते नहीं कि हम किसी का सेवा करेंगे, हम परिवार का सेवा करेंगे, इसके लिए तो कभी लड़ाई नहीं होती। जो सच में जो धर्म है इसके लिए लड़ाई नहीं होती। मानवता धर्म है, हमारे अंदर मानवता आ जाए, मतलब यही मानवता आएगा तभी तो किसी का सेवा करेंगे, किसी से प्रेम से बातें करेंगे, किसी के प्रति कभी किसी प्रकार का ऐसा भावना नहीं आएगा जिससे हमारा भी नुकसान हो, उसका भी नुकसान हो। पर सत्संग जी इस संसार में, परिवार में हो जाता है। इसीलिए हम संतों के संग होते हैं कि संतों महापुरुषों के वचन को श्रवण करके सत्संग जी ये जो है आध्यात्मिक स्कूल, इसमें जो रेगुलर पढ़ते हैं तो इनके वचन जो है सत्संग जी हर समय अंदर से जो विकार को टिकने ही नहीं देते, हमेशा निकालते रहते। किसी प्रकार का अगर कोई ऐसा संदेह आता है उसको निकालते रहते हैं।
जैसे कहते हैं कि सत का संग सदा करता जो सत्संगी कहलाता है, बैर द्वेष से मुक्त होकर प्रेम रूप बन जाता है। ये सद्गुरु कितने अच्छे संदेश देते हैं। सत्संग वो बैकुंठ है जिसमें देव देवियाँ बसते हैं, आनंद ही आनंद जहाँ बस सुख ही सुख बरसते हैं। सत्संग जी, सत्संग मिले तो सत्संग का सहारा अवश्य लेना चाहिए। ये संतों महापुरुषों का मत है। संतों की संगत की जग में महिमा बड़ी निराली है, कहे हरदेव की जिंदगी में गुड़ रस भरने वाली है। सत्संग जी, एक भजन गाया जाता है कि बहनें गाती हैं कि पावन हो गई धरतिया जहाँ पे सत्संग होता है। कैसे बहनें भजन गाती हैं तो सत्संग जी, जहाँ पे सत्संग होता है वहाँ की धरती पावन हो जाती है। तो जिसके कदमों से, जिसके बैठने से, बैठकर गुणगान करने से जब धरती पवित्र होती है तो सत्संग जी, क्या गुणगान करते करते वो मनुष्य नहीं पावन पवित्र हो सकता। तो इसीलिए कहते हैं कि सत का संग सदा करता जो सत्संगी कहलाता है, बैर द्वेष से मुक्त होकर प्रेम रूप बन जाता है। उसके अंदर सिर्फ प्रेम ही प्रेम होता है। और सत्संग जी, ये प्रेम जब होता है तभी किसी का परोपकार होता है, किसी पे दया होता है, किसी के हमदर्द होते हैं, किसी का सेवा करने का भाव होता है। तो तमाम सत्संग जी, ये प्रेम भी कहा जाता है कि परमात्मा का अवतार है। जिसके अंदर प्रेम होता है समझ लो उसके हृदय में परमात्मा का निवास है। और सत्संग जी, जिसके हृदय में हमेशा किसी को गिराने का भाव, नफरत का भाव, किसी को तड़पाने का भाव, लूटने का भाव, तो सत्संग जी, क्या परमात्मा का यही इरादा है? परमात्मा ऐसे ही करता है? परमात्मा अगर ऐसा करता तो कोई दानी कहता है, कोई दयालु कहता है, कोई दीनदयाल कहता है, कोई मालिक कहता है दुनिया का। सत्संग जी, कहीं न कहीं किसी का भी न किसी का अनुभव है जो इनको दुनिया का मालिक कहते हैं, जो दयालु कहते हैं, दिनों का दाता कहते हैं, गरीब निवाज कहते हैं। तो सत्संग जी, जिसके अंदर ऐसा भाव होता है वही परमात्मा का स्वरूप माने जाते हैं। आइए सत्संग जी, संतों के संग सेवा सुमिरन सत्संग करके अपने जीवन को सफल बनाएं। सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन्य रखा जी।